जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एकदम बेसिक चीज़ें अपनी कॉपी में सर्वप्रथम आप लिख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन, इंग्लिश में कहते हैं लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग को हिंदी में लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लागत किसे कहते हैं ना। किसी वस्तु को बनाने में जो सामग्री लगती है, यानी कि जो मटेरियल लगता है, जो लेबर लगता है। ये मार्कर हमारे सामने है, इस मार्कर को बनाने में मटेरियल लगा होगा, इस मार्कर को बनाने में लेबर लगा होगा। क्या लगा होगा? मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा और कुछ इधर उधर के खर्चे हुए होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहते हैं कॉस्ट। मार्कर को बनाने में क्या लगता है? मटेरियल। इसी मार्कर को बनाने में क्या लगता है? लेबर लगता है। लगा के नहीं? वो कौन सा लेबर होगा, कौन सा मटेरियल होगा, ज़्यादा डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। केवल समझ लीजिए, कोई भी सामान बनाना है मटेरियल लगेगा। मटेरियल रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ का मतलब होता है कच्चा माल हो सकता है, पक्का माल हो सकता है ना। आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है, जैसे मटेरियल, लेबर, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसके पहले जब आप पढ़े होंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ना, तो आप क्या पढ़े होंगे? फाइनेंशियल अकाउंट। हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय लेखांकन पढ़े होंगे कि नहीं आप ना। तो याद रखना, कुछ कमियां होती हैं वित्तीय लेखांकन में भी ना। कुछ कमियां, कहीं पर पॉजिटिव है तो वहाँ पर कुछ निगेटिव भी है। जहाँ पर सब अच्छा है वहाँ पर कुछ बुरा भी होता है। वित्तीय लेखांकन में हम क्या करते हैं? वित्तीय लेखांकन में हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, तमाम चीज़ें बनती हैं जिससे हम क्या करते हैं? वर्ष भर का फ़ायदा निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं नहीं? याद रखिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को प्रदर्शित करती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं ना। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग बनाओ, फिर प्रॉफिट लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तब जा कर के साल भर में पता लगता है हमारा फ़ायदा क्या हुआ। सही है कि नहीं? लेकिन एक कमी है, बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और बीच में पता लगा बिजनेस डगमग कर रहा है, बैठ रहा है, तो साल भर बाद पता लगेगा ना आपको कि हमारा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा। छोटी दुकान मत देखिए, बड़ी बिजनेस जहाँ पर धीरे धीरे गबन होता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमियाँ आती हैं, धीरे धीरे बिजनेस लॉस में चला जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, जहाँ पर पैसा आता है, पैसा जाता है ना, उससे हम लोग क्या मालूम करते हैं? प्रॉफिट लॉस। उसके अंदर कुछ कमी है, एक साल बाद हमें पैसा मिलेगा, हमें मिलेगा कि किसी वस्तु की जानकारी मालूम करनी हो, किसी वस्तु की लागत मालूम करना हो, तो उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती ठीक से। तो उन कमियों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कौन कौन सी कमियां होती हैं
भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंट में अच्छा हो तो हम कॉस्ट अकाउंट क्यों पढ़े ना? तो हम आपको बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं ना। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वित्तीय लेखे में होने वाली कमी के कारण हम लागत लेखांकन को पढ़ते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लिखिए वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन में होने वाली कमियां। वित्तीय लेखांकन में बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिसके कारण हम लोग लागत लेखांकन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है व्ययों के वर्गीकरण का अभाव। व्ययों के वर्गीकरण का अभाव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट लॉस बनाया होगा ना, लेकिन जब आप कॉस्ट पढ़ेंगे तो इसमें वर्गीकरण किया जाता अलग अलग। मटेरियल का अलग वर्गीकरण किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल का अलग किया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल का अलग किया जाता है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, क्या होता है, व्ययों के वर्गीकरण का अभाव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देखा, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो देखो एक जगह लिखा जाता है प्राइम कॉस्ट। जब कॉस्ट शीट मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट को, पहले यूनिट इसीलिए पढ़ाया जाता है, कोई शौक नहीं होता यूनिट पढ़ाना, पहले इसीलिए पढ़ाया जाता है हमारे द्वारा क्योंकि स्टूडेंट को समझ में आए। पहले क्या होता है भैया, व्ययों का वर्गीकरण में कॉस्ट में होता है प्राइम अलग होता है, वर्क अलग होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है, क्योंकि बताया है मैंने। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप पढ़ेंगे तो व्ययों का वर्गीकरण नहीं होता, सब एक के मिला करके लिख दिया जाता है। फैक्ट्रियों को हम लिखा जाता है, ऑफिसों को हम लिखा जाता है, दो ही कैटेगरी होती हैं बस, ठीक है। निर्माण व्यय वहीं लिख दिया जाता है, सब इकट्ठे लिखने का काम किया जाता है, केवल दो वर्गों में बांटा जाता है। लेकिन जब हम कास्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट अलग लिखा जाता है, वर्क कॉस्ट अलग लिखा जाता है, ऑफिस का अलग लिखा जाता है, सेलिंग का अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, वित्तीय लेखांकन में व्ययों के वर्गीकरण का अभाव था कि नहीं? सोचा। अगला लिखिएगा, कुल लागत की जानकारी का अभाव। ध्यान दीजिएगा, दूसरा, कुल लागत की जानकारी का अभाव। कुल लागत की जानकारी का मतलब क्या होता है? कुल लागत की जानकारी का मतलब होता है कि अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, सीधा बेचते जाएं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई कॉस्ट का सिस्टम नहीं रखा जाता। आपकी दुकान, आपके यहाँ कोई सामान बन रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लागत नहीं लिखी रहती, कितने की लागत है, कितने की लागत, मतलब कि स्पष्ट लागत नहीं लिखी रहती है उसमें। तो कुल लागत की जानकारी का भी क्या होता है, अभाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बना लेते हैं, तो कॉस्ट भी हमको पता लग जाता है। कॉस्ट में देख करके बाद में फाइनेंशियल बेच सकते हैं हम लोग, होता है कि नहीं? दिमाग लगाओ। कुल लागत की जानकारी वहाँ नहीं होती, यहाँ होगी। आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से पहला आपको क्या पढ़ना चाहिए, यूनिट, ठीक है। पहले आपको लिखना है लागत के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव।
लागत के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव। लागत के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव, इसका मतलब क्या होता है? देखो भैया, आपके पास 2 महीने की कॉस्ट है, आपके पास 2 समय की कॉस्ट है, तो आप तुलना कर लेंगे। हमारे पास मार्कर बनता है, ये लाल वाला मार्कर और नीले वाले मार्कर में कॉस्ट अलग अलग आएगी, ठीक है। वो काला वाला, काले वाले मार्कर और रेड वाले मार्कर में कॉस्ट अलग आएगी। जब आप कॉस्ट काउंटिंग रखेंगे तभी तो कॉस्ट बता सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहाँ अध्ययन करेंगे? तो ये भी कमी थी वहाँ पर, ठीक है भैया। अगला लिखिए, सामग्री व स्टॉक के संबंध में, सामग्री व स्टॉक के संबंध में, सामग्री व स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव। सूचना का अभाव। सामग्री कितना बची है, सही सही सूचना वहाँ नहीं मिल पाएगी। जब और मटेरियल कितना बचा है, कच्ची सामग्री कितनी बची है, पक्की सामग्री कितने की बची है, चोरी गबन, इसकी जानकारी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में साल भर एक बाद अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि वहाँ का लेखा साल भर के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 31 दिसंबर, कॉस्ट अकाउंट चाहे जब बना लो, हफ्ता हफ्ता बना लो, महीना महीना बना लो, ठीक है। अगला लिखिए, 5वां, श्रम के संबंध में जानकारी का अभाव। श्रम के संबंध में, श्रम का मतलब होता है लेबर के संबंध में भी आपको यहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है। लेबर के संबंध में भी जानकारी का क्या रहता है? अभाव रहता है। डायरेक्ट लेबर कौन है, इनडायरेक्ट लेबर कौन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सब इकट्ठा दे दिया लिख दिया जाता है। कितनी मजदूरी किसको दिया गया है, असला। निविदा मूल्य, निविदा मूल्य मूल्य के निर्धारण में कठिनाई। टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य के निर्धारण में भी कठिनाई होती है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। निविदा मूल्य किसे कहते हैं दोस्त? टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का मतलब जैसे कोई आर्डर वगैरह लेना है तो पिछले वर्ष की कॉस्ट को ध्यान में रखकर आर्डर लिया जाता है, उसको भी निर्धारण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है निविदा मूल्य में, ठीक है। उसके बाद निविदा मूल्य मतलब टेंडर प्राइस। टेंडर किसे कहते हैं? जैसे कोई ठेका लेना हो उसके पहले टेंडर होता है, इसके लिए एक टेंडर चैप्टर भी है, ठीक है। 5वां नंबर लिख लीजिए, 6ठा हो गया। 7वां लिख लीजिए, कुल उत्पादन के संबंध में, कुल उत्पादन के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव। सूचना का अभाव। ध्यान दीजिएगा, जो कुल उत्पादन होता है विस्तृत सूचना नहीं मिल पाती, मतलब टोटल जो सूचना मिलनी चाहिए, मटेरियल कितने का है, प्राइम कॉस्ट कितने का है, वर्क कॉस्ट कितने का है, ये सब कॉस्ट में मिलेगा, फाइनेंशियल में नहीं मिल पाती, ये भी कमी है, ठीक है बच्चा। आगे आपको ध्यान देना है। 8वां, विभागीय स्तर पर लाभ हानि की सूचना नहीं प्राप्त होती। देखो किसी भी संस्था में विभाग होते हैं,
विभागीय स्तर पर लाभ हानि की सूचना का अभाव। भाई कोई क्रय विभाग है, कोई परचेज है, कोई सेलिंग है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग विभाग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट में मिलेगा लेकिन फाइनेंशियल में नहीं मिलेगा। ठीक है, 9वां नंबर लिखो, 9वां नंबर लिखो। पारिश्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूरी, वेतन। पारिश्रमिक के भुगतान की विधि का अभाव। पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाता है, पारिश्रमिक का जो पेमेंट किया जाता है, उसका सीधा सीधा यहाँ पर अभाव होता है। ठीक है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असुविधा भी मिलती है, भी ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं से आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, वित्तीय सहायता प्राप्त करने में असुविधा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी असुविधा होती है। ठीक है, अगला है अनुमानित लागत की जांच। अनुमानित जो लागत मान लिया जाता है किसी वस्तु का, अनुमान वैसे ऊपर ऊपर, लागत की जांच असंभव। अनुमानित लागत जो होती है उसकी जांच क्या होती है? असंभव होती है। ध्यान दीजिएगा, अनुमानित लागत जो होती है इसकी, अनुमानित लागत की जांच नहीं हो पाती है सही से, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अनुमानित लागत का मतलब होता है मान ले इतना लागत है वस्तु की, लेकिन सही जांच नहीं हो पाती है उसकी। ये सारी कमियां हैं। किसकी कमियां हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग की कमियां हैं। सॉरी, किसकी कमियां हैं? वित्तीय लेखांकन की कमियां हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको पढ़ना है लागत लेखांकन से आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। पहले इतना लिखिए। आपको एक बार फिर समझाना चाहते हैं उल्टे साइड खड़ा होकर के। वित्तीय लेखांकन में बहुत सारी कमियां हैं जो लागत लेखांकन पूरी करेगा। ऐसा नहीं है लागत लेखांकन में सब सही है, कमी तो कुल है, लेकिन व्ययों के वर्गीकरण का अभाव है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं पढ़े होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, क्या है? व्ययों के वर्गीकरण का वहाँ अभाव होता है। यहाँ अलग अलग, यहाँ का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग व्यय निर्धारित किए जाते हैं। भाई प्राइम कॉस्ट आप पढ़ा, वर्क कॉस्ट आपने पढ़ा, सबका जहाँ जहाँ जितना जितना होता है उसको लिखा जाता है। कुल लागत की जानकारी का अभाव होता है। वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सही लागत आपको नहीं पता होती है, आप एक अनुमान लगाकर बेच देते हैं। लागत के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव होता है। लागत का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। मतलब कि तुलनात्मक मतलब होता है किसी फैक्ट्री में इस महीने में जो सामान बना, अगले महीने में जो सामान बना, इस मार्कर में, उस मार्कर में। तुलनात्मक अध्ययन जब आप लागत रखेंगे तभी तो पता कर पाएंगे। ठीक है, अगला है सामग्री व स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना नहीं होती है। सामग्री व स्टॉक के संबंध में विस्तृत सूचना इसमें नहीं होती है। उसके बाद श्रम के संबंध में जानकारी का अभाव होता है। श्रम का मतलब क्या होता है? लेबर भी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अगला है निविदा मूल्य, क्या मतलब क्या होता है? टेंडर। जैसे हमें कोई कहे सर ये सामान हमको बनवाना है, इसका कोर्स हमको लेना है, तो उसको अनुमानित लागत जो बताया जाता है उसे टेंडर बोलते हैं। टेंडर के क्या बोला थे? ठेकेदार। ठेका से पहले टेंडर होता है। टेंडर का मतलब हमें घर बनवाना है, आपको बनवाना है घर, एक कमरा बनवाना है, 2 कमरा, चार आदमी से पूछेंगे। 4 आदमी का मतलब 4 मिस्त्री से, 4 उससे ठेकेदार से, जो दाम बताएगा वही होता है टेंडर। जो अच्छा लगे, सस्ता लगे, वही बुक कर लीजिए। कुल लागत के संबंध में विस्तृत सूचना का अभाव कहाँ पाया जाता है? कुल लागत के संबंध में
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुल लागत की जानकारी मिल जाएगी। विभागीय स्तर अलग अलग विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, सेल विभाग ना, तो क्रय विभाग, विक्रय विभाग, ठीक है, उत्पादन विभाग, ठीक है, तमाम विभाग होते हैं। लाभ हानि की सूचना का अभाव होता है, हर एक स्तर पर किस विभाग में लाभ हुआ, किस विभाग में हानि हुई है। अगला है पारिश्रमिक के भुगतान कौन सी विधि होती है। देखो, जो भुगतान किया जाता है मजदूरी, पारिश्रमिक, समय के आधार पे, कार्य के आधार पे, प्रेरणात्मक। अभी आप आगे बढ़ेंगे, यही किताब पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे हैं वित्तीय सहायता प्राप्त करने। वित्तीय सहायता प्राप्त करोगे जब जाओगे बैंक में लोन लेने, तो आपसे कागज़ पूछेगा, कागज़ मांगेगा आपकी बिजनेस का, तब वहाँ पर असुविधा होती है, कठिनाई होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कम माना जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग माना जाता है। अनुमानित लागत की जांच असंभव है, अनुमानित लागत, ठीक है। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपको बताने जा रहे हैं लागत लेखा किसे कहा जाता है।